नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल या सर्विसेज बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होनी थी। हम बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सदन चलने ही नहीं दिया गया। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते स्पीकर ने तब तक सदन में नहीं आने का फैसला किया जब तक कि विपक्ष सदन चलाने को तैयार ना हो जाए। मंगलवार को जब दिल्ली सर्विसेज बिल लोकसभा में टेबल किया गया, तब विपक्ष ने ही उस पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिल पर चर्चा की मांग की थी। बिल को संविधान के खिलाफ बताया था, लेकिन आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई, पहले स्थगन के बाद फिर हंगामा हो गया और नतीजा ये कि अब लोकसभा कल सुबह 11 बजे शुरू हो पाएगी। मेरे कुछ सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा शुरू नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा से बचना कौन चाह रहा है, और सवाल यह भी कि नंबर गेम विपक्ष के खिलाफ, क्या इसीलिए चर्चा टालना मकसद। और सवाल तो यह भी कि क्या वाकई दिल्ली सरकार के अधिकार छीन रही है केंद्र सरकार। इस पर बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आज क्या कुछ हुआ सदन में, कहां तक मामला पहुंचा, आप एक नजर डाल लीजिए। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है, अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। यार बालू जी, आप चर्चा करना चाहते हैं? अरे ऐसे सदन है, माननीय सदन प्लीज। दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। ये देश के संविधान का, लोकतंत्र का और संघीय ढांचे का खुलेआम गला घोटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। विपक्ष को कहेगा, लेकिन सब सारी चीजें रूल पे देश के हित में होगी, दिल्ली के हित में होगी, जनमानस के हित में होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी जिस तरह से इसे आनन फानन में किया गया, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो विपक्ष तो हर बिल पे विरोधी करता है, तो विरोधी करेगा, लेकिन वो बिल पास होगा। एक ऐसा डिसीजन जो फेडरल डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर को चिप अवे करने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसएम्पावर कर रहा है। ये एंटी नेशनल बिल, जो लोग इस राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन करेंगे, उन्हें इतिहास राष्ट्र विरोधियों के नाम से याद रखेगा, और जो बिल को गिराने में हमारा साथ देंगे, उन लोगों को राष्ट्रभक्त के नाम से ये इतिहास याद रखेगा।